नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 12। भगवान द्वारिका में आ गए हैं। इधर क्या हुआ? सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ, उसकी चर्चा इस अध्याय में है। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्म अस्त्र द्वारा विनिष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य पढ़ लीजिए। जी प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी की जय। नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्म अस्त्र की चर्चा फिर से आ गई। हरे कृष्ण। ये है तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो ये प्रश्न है। अतः जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना चाहा। तो पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली है, का राजा सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतः क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कलुक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है, कुलक्षण होता है, और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया, और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त
कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रभाव के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त शुकदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरे कृष्ण। तो ये लाभ लिया। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी के दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो ये जो शुश्रूषा है, सुनने की इच्छा है, श्रोतुम इच्छामो, सुनने की इच्छा है, यही जो है काम आती है संसार में फंसाने में भी और निकालने में भी। तो जब हम संसार की चर्चा सुनते हैं तो हमारा भाग्य नष्ट होता है, हमारे चित्त में संसार प्रवेश करता है और जब अंतःकरण संसारमय हो जाता है, प्रकृतिमय, भौतिक मायामय, तो वैसी ही मति होती है, सारा प्रभाव सारी स्ट्रक्चर पर पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी भी हमको मिलती है। फिर नेक्स्ट जो जो चिंता इच्छा जो भी भरते हैं हम अपने अंदर, बहुत सरल प्रोसेस है। श्रोतुम इच्छामो, सुनने की इच्छा तो सभी के अंदर होती है, लेकिन इस सुनने की इच्छा का सदुपयोग गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ ऋषि मुनि कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? तत् इदम श्रोतुम इच्छामो, इदम मतलब ये सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी प्रश्न किया, यानी कृष्ण संबंधी। बीच में ये भी बात करते हैं, यदि आप इसको कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत समझे तो बताएं, अन्यथा ना बताएं। तद इदम श्रोतुम इच्छामो, इतने सेंसिटिव हैं, इतने सावधान हैं, और हम कितने सावधान हैं। हम अपनी बात करें तो सब आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, सब चल रहा है। इसलिए हम तो भगवत धाम जा नहीं सकते, भगवान की सेवा मिलने से रही इस जन्म में, क्योंकि स्थिति नहीं है ना अभी, लेकिन इनकी स्थिति है। तत् इदम श्रोतुम इच्छामो, आगे पीछे चर्चा जब करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से करें। यदि इसका कृष्ण से संबंधित है विषय तो इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो इदम श्रोतुम इच्छामो, ये चॉइस हमारे पास हमेशा होती है, ये माया भी छीन नहीं सकती हमारी चॉइस करने की शक्ति। ये जो स्वतंत्रता है, चुनने की इच्छा, इसको माया भी नहीं छीन सकती। इसलिए माया कंफ्यूज करती है, ऐसा रिप्रेजेंट करती है कि हम इच्छा करें, इसको भोगने की इच्छा करें, इसी को सुनने की इच्छा करें, इसी को देखने की इच्छा करें। संसार का मटेरियल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिफ्लेक्ट करती रहती है, नए नए तरीके से, नए नए आयामों में, ताकि जीव यहाँ फंसा रहे और यहाँ का बिजनेस चलता रहे। ये बॉडी कब ग्रो करती है? जब इसके अंदर आत्मा होती है, आत्मा के निकलते ही बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये प्रकृति खत्म कुछ नहीं कर सकती ना, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के, आत्मा के स्पर्श के कुछ नहीं कर सकती। भगवान का स्पर्श डायरेक्ट मिलने से रहा तो फिर क्या होता है? भगवान अपना अंश जीव इस प्रकृति में निधान करते हैं और आधान करते हैं। इसलिए इसको ये भगवान का स्पर्श ही है। जैसे कि पीछे अध्याय में देखा था, पत्नी अपने बालकों को, भगवान को, उनको आलिंगन करके, चुंबन करके भगवान के पास भेजती हैं।
मानो उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया भगवान का। तो बालक के माध्यम से, उसको ऐसे समझो कि पिता बालक को भेज रहा है उत्तर के रूप में। तो भगवान अपने अंश को, जीव को माया के पास भेजते हैं। उससे होता क्या है, भगवान का, आत्मा का, परमात्मा का अंश का स्पर्श मिलता है। इस प्रकार से भगवान डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते। तो इस प्रकृति का जो भी चक्र चल रहा है, इस आत्मा के संस्पर्श के कारण है। अब इस आत्मा को फंसा के रखना या अपने साथ फंसा के रखना, हम इस सेंस में बोल रहे हैं हमारे एंगल से, लेकिन उसके लिए तो ये भगवान का ही संस्पर्श है। इधर से देखें तो इसका यही है और यही इसकी सेवा भी है। तो एक साथ दोनों भाव काम करते हैं। एक तो भगवान का संस्पर्श भी मिल रहा है, सेम टाइम भगवान की सेवा भी मिल रही है, क्योंकि ये जो जीवात्माएं हैं ये भगवत विमुख सब हैं, और इन भगवत विमुखों को अच्छे से फंसा के रखना, निकलने ना देना, ताकि दोबारा से जब ये निकले यहाँ से तो दोबारा इधर ना करें मुंह। इसको इस रूप में समझो। अभी माया को बड़े खतरनाक रूप में देखते हैं। ये देखो कितनी हितैषिणी है, कितनी कृपामयी है। ये इतना उलझा के रखती है, ऐसे ऐसे जाल बिछा के रखती कि आप हार जाओ, आप सोच ही ना पाओ जाने की। जितना क्लोज जाते हो, इसके बाउंड्री को छूने लगते हो निकलने की, उतना हाई करंट हो जाता है, फ्लो हो जाता है माया का प्रवाह उतना घना, क्योंकि तो निकल ही रहा है, इसलिए पूरा जोर लगा लेती है कि ये जाए ना यहाँ से। तो ये जो है जन्म जन्मांतरों का अनुभव जीवात्मा बड़े थपेड़े खाता है, खूब पटक मार। कामदेव को मार कहते हैं। मार मतलब पटक पटक के मारता है, उठा उठा के, धो धो के मारता है बढ़िया से। काम, क्रोध, मद, लोभ सब जम करके मारते हैं। माया के सब एजेंट हैं। ये पूरी सेना है, फंसा के रखी है माया, आकर्षित करती है, और आकर्षित होने के बाद फिर दम दम दबा दबा के खूब मारा जाता है। इतनी ठुकाई होती है, आकर्षण भी भयंकर होता है। सुख बिल्कुल शुरुआत में तो बड़ा अमृत है, बाद में फंस जाता है। और बीच बीच में भी नई नई लहरें आती हैं, बोले अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा रिलैक्स देकर फिर दुख, फिर रिलैक्स, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, ऐसे चलता रहता है। जहां मौका मिलता है उस हिसाब से उसको फंसा के भी रखना है और धोते भी रहना है। तो अब इस पजल में जीवात्मा एक समय के बाद इतना थक जाता है, और जब उसकी इच्छा जागृत होती तो रो देता है। आई नंद तनुज किंकरम, आई नंद तनुज किंकरम, मैं क्या करूं। ये भाव दूसरा है वैसे भगवान के साथ। किंकर का मतलब होता है कि मैं क्या करूं, सरकार क्या सेवा है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर वो उस भाव को ले सकते हैं। किंकरम, मैं हूं तो आपका किंकर है प्रभु, मुझे अपनी सेवा बताओ। लेकिन यहाँ किंकरम, मैं क्या क्या करूं, इतना इतना करवा रही है काम, गधा बना दिया है। पतितम माम, मैं पतित हो गया हूँ, गिर पड़ा हूँ, आपकी सेवा से विमुख हो गया हूँ। किसमें, विषम, विषम परिस्थिति में। करूं तो फंसू, ना करूं तो फिर पिटूं। करूं तो फंसू, ना करूं तो पिटूं। भई गति सांप छछूंदर केरी, सांप यदि छछूंदर को निगल ले, मतलब मुंह में ले ले, अगर वो मुख में निगल लेता है तो पता नहीं अंधा होगा या मरेगा, और निगल उगल देता है तो दोनों केसों में उसका, एक में तो मरण है, एक में अंधापन है। अब वो बेचारा बीच में फंस जाता है, मैं निकालूं कि रखूं, दोनों में मरना है। ऐसे ही जीवात्मा विषमे, विषम परिस्थिति में फंस गया है। विषमे भव अम्बुधौ, भव समुद्र में गिर पड़ा हूं मैं, पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ। और फिर जब वो रोना छूटता है, जो अंदर से पुकार आत्मा की आती, बस हद हो गई है, बस मुझे अब आप निकाल सकते हो, मेरी सामर्थ्य नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव है, आपकी कृपा के बिना नहीं निकल सकता, इसलिए कृपया तव पाद पद्म। आई नंद तनुज किंकरम माम पत्तम माम विषमे भवाम मधो, कृपया तव पाद पंकजे, अपने चरण कमलों के तल में जो नीचे स्थान है वहां दबा के रख लो, मुझे कहीं भगू ना, कहीं देखू ना, किसी अधिक
छूट ही मत दो मुझे, अपने अंदर बिल्कुल समेट के रखो। स्थितम माम धूल सदृशम विचिंतय, धूलि के कण की भांति ये उड़ जाएगा हवा में, इसलिए दबा के रखो नाथ। भगवान जो पाद पीठिका पर खड़े होते हैं वहीं कहीं हम नीचे दबे रहे उनके चरणों में, माया का कुछ पता ही ना चले बस। तो पुकार लेता है, तो तब फिर वो कहता है कि हाँ तत्इदम श्रोतुम इच्छामो। और नहीं तो संसार में बहुत सारे विषय हैं, उनको बिल्कुल छोड़ना होगा और केवल इनको सुनना होगा। जिस दिन हमारा ये डिसीजन हो जाएगा वो जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। और जब तक तनिक भी संसार की ओर देखने की इच्छा है, नेत्र चंचल है, मन चंचल है, फिर आएंगे संसार में। क्योंकि थोड़ा भी अगर रोग है तो डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर अपना हितैषी हो वो फिर छोड़ता नहीं, बोले नहीं आना पड़ेगा, घर वाले सब साथ में हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट तुम्हारा होगा, बिल्कुल इलाज हो करके बिल्कुल जब स्वस्थ हो जाओगे, तनिक भी वासना नहीं रहेगी भोग की, तब घर में रहना, नहीं तो फिर बढ़ जाएगी ना। बार बार आना क्या है, एक बार आओ ठीक होकर के जाओ हमेशा के लिए। तो ये हॉस्पिटल ऐसा है एक्चुअली माया का, कि बढ़िया से इलाज होता है। जितनी तुम्हारी वासना है पूरी कर लो एक बार, दोबारा इधर देखना मत। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है। तो देख लीजिए जिसको जितना देखना है, हम तो देख ही रहे हैं। बस जिस दिन पुकारो फिर ऐसा पुकारो कि दोबारा देखना, पीछे ना देखो। इतना डर जाना चाहिए संसार से, भयभीत हो जाना चाहिए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, इतना ज्ञानी हो जाना, जिस भी भाव में लो ज्ञान हो गया तो पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए कि बस इधर देखने की भी इच्छा ना हो, चिंतन की भी इच्छा ना हो। तब ये बात है तद इदम श्रोतुम इच्छामि। ये ऋषि मुनि बैठे ही इसीलिए है, वरना कैसे इतना एकाग्रता से हजारों वर्ष का सत्र ये लगा लेते। मन स्थिर हो गया है, भगवान में ही लग गया है। तत् इदम श्रोतुम इच्छामि गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। ये शुक देव ने जो ज्ञान प्रदान किया महाराज परीक्षित को, और परीक्षित महाराज के विषय में जो भी है वो कृपया हमें बताएं, हम सुनने की इच्छा रखते हैं। ये इच्छा भगवान की ओर आ जाए तो ये तो मुक्त कर दे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रद्धा, श्रद्धा क्या होती है? अब हम लोग वीडियो ऑन नहीं करते, अब हम लोग बीच में इधर उधर बात भी करते रहते हैं, कथा भी सुनते हैं, ये श्रद्धा नहीं है। क्लियर कट सुन लीजिए, ये कोई श्रद्धा नहीं है। जैसे हम यहाँ पूरा ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी भी खटपट होती है तो उनको मना करते हैं, मतलब इसमें एकाग्रता चाहिए। जैसे मुझे ऐसे आपको भी सुनने में चाहिए, लगेगी डिजर्व करती है, और नहीं तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा, साइड में से निकल जाएगा। फिर पूछेंगे तो हाँ प्रभु जी सुना तो है, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था पता नहीं। साफ दिखता है कि आपने सुना नहीं है, श्रद्धा नहीं है आपके अंदर। तो ऐसे श्रोता तो यूट्यूब पर बहुत होते हैं, वो सुनते हैं निकल जाते हैं, लेकिन ये जो लाइव क्लास है इसमें तो श्रद्धा दिखानी चाहिए। हाँ वीडियो ऑन है और हम सब काम करके बैठे हैं, कम से कम संडे को, और अब हम कुछ नहीं देख रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कभी माइक ऑन हो जाए तब भी पता चल जाए कि हाँ शांति है, ध्यान से सुन रहे हैं। जब भी माइक ऑन होता है किसी न किसी से बात हो रही होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये अपमान है, ये श्रद्धा नहीं है, ये बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं, कतई श्रद्धा नहीं है। और ऐसी श्रवण से लाभ भी आपको अधकचरा ही मिलने वाला है, नहीं मिलेगा लाभ। लाभ तब मिलेगा जब दवाई अंदर जाएगी, दवाई अंदर नहीं गई तो फिर कहाँ से आएगी? तो ये थोड़ी सी कड़वी बात थी, लेकिन कभी कड़वी दवाई भी लेनी चाहिए।
श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना, ठीक से सुना। इसलिए हम कहीं अगर एकाग्रता से नहीं बैठ पाते हैं तो हम वहाँ जाते ही नहीं। जाते हैं जितना बैठ सकते हैं उतना बैठते हैं, और फिर जब समय हो तो आराम से सुनते हैं। कभी कभी कुछ केस अलग हो, अलग बात है। तो श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण और कीर्तन का प्रभाव श्रोता और वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। तो ये जो बीच में कथा है, वक्ता के और श्रोता के बीच में जो कथा है, यही तो इम्पोर्टेंट है। किसी को दिखाने के लिए हम नहीं बैठते कि भाई प्रभु जी देख लेंगे या गुरु जी देख लेंगे या जो आसपास के हमारे और भी ग्रुप मेंबर हैं वो देख लेंगे कि हम आए थे। इसके लिए नहीं बैठना चाहिए, इससे तो बेकार काम है, बिल्कुल थर्ड क्लास। ये कथा है, बीच में इस कथा का सम्मान करना है, यही कृष्ण है। इसी के लिए जीवन मिला है और कोई पर्पस नहीं है। इससे इम्पोर्टेंट कोई पर्पस है तो फिर हम फिर भक्त हैं ही नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज की आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कोटेशंस आते हैं, पूरा एकाग्रता से करना चाहिए। तब जो है ये प्रामाणिक श्रवण होता है, प्रामाणिक कीर्तन होता है, और इसका प्रभाव भी पड़ता है। किस पर? श्रोता पर भी पड़ता है, वक्ता पर, लेकिन समान रूप से पड़ता है। अब हम पूरी एकाग्रता से सुनाएंगे तो हम पर प्रभाव पड़ेगा, आप एकाग्रता से सुनेंगे आप पर प्रभाव पड़ेगा, और जो भी स्किप करेगा उसका काम बिगड़ेगा। लेकिन वक्ता को ज्यादा ध्यान देना होगा कि वो ही जब फोकस नहीं होगा दूसरे क्या होंगे। तो इससे दोनों लाभान्वित हुए थे, वक्ता और श्रोता। और श्रवण के विषय में नहीं, नवधा भक्ति में से किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वो समान रूप से लाभप्रद है। तो सुखदेव जी, परीक्षित जी, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने सुखदेव गोस्वामी, ये दोनों साधक हैं। श्रवण के हैं परीक्षित, कीर्तन के सुखदेव जी। वो उसमें फोकस कर रहे हैं, वो इसमें फोकस कर रहे हैं। तो दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण और कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। साफ ऐसा गंभीर श्रवण, ये माँ है, भा नहीं। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा, इसको ठीक कर देते हैं, गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। चलो, इस कलयुग में ये अन्यथा नहीं कॉमा लगा के लिखा है, साफ साफ लिखा है, अन्यथा नहीं। नहीं तो नहीं, इसमें कुछ केस नहीं कर सकते आप। कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सुना तो है ही। उदाहरण फिर से याद कर लीजिए। जब धुंधुकारी श्रवण कर रहा था कथा, बाकी बहुत से लोग थे, वो भी सुन रहे थे बैठ करके, हमसे तो अच्छा ही सुन रहे थे। उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई, भगवत विमान नहीं आया लेने। हम जैसों को कहाँ से आएगा? थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है, ठीक है, और हम संतुष्ट भी उसी में हैं, तभी तो हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। गंभीर कहाँ है? जो दिव्य अनुभूति है, रियलाइजेशंस हैं, ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होगा, नहीं तो नहीं होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम किसी को क्रिटिसाइज करने में, ये वो ऐसा वैसा, स्वयं को धिक्कारने में कोई फायदा नहीं। नो सिंसेरिटी है ही नहीं, नहीं होगा। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है कि भाई विद्युत धारा आ रही है, लाइट आ रही है, शक्ति आ रही है, इम्पार्ट कर रहा है पावर, झटका लगता है, एकदम से छुएंगे ये सब कुछ और होगा, ये आध्यात्मिकता तो नहीं है।
अचेत हो जाता है और आध्यात्मिक निधि के क्षीण होने पर रोता है। गुरु कहता है आहा, वो भी रोता है, वो भी रोती है। कुछ उसमें इसमें जा किसका रहा है? अनंत पावर है उसमें से। क्या होगा अगर जा भी रही है तो? इसका मतलब फिर तो मामला कुछ और है ना। भगवान नहीं है बीच में, अनंत नहीं है सत्ता, लिमिटेड पावर थी तुम्हारी, चली गई, फिर से गेन करोगे तुम। ये बेकार की बातें हैं। जिसको मानना है वो माने, हमसे कोई किसी से वो नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वो बता रहे हैं। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह अबोध अज्ञानी जनता ऐसे विज्ञापन का बढ़िया से शिकार बन रही है। एक फैमिली बिल्कुल बिगिनिंग से बैठती थी और लास्ट तक बैठती थी, सुनने का बड़ा अच्छा था उनका। लास्ट में जो है उन्होंने कहा दीक्षा दीजिए। हमने कहा दीक्षा ऐसे नहीं होती है, आपको ठीक है आप गलत चीजें छोड़ दीजिए, हरिनाम कीजिए, कंठी माला ये जो है बांध, कंठी माला नहीं दी थी उन्होंने, पहले प्याज लहसुन सब कुछ शायद दी थी कि नहीं दी थी पता नहीं। तो नाम माला दे देना, माला करो ये करो, उसके बाद फिर थोड़ा देखेंगे, फिर जो है प्रॉपर दीक्षा होती है। तो हरिनाम दे दिया। अब उनको तो गुरुजी बनाना था, तो पहुंचे देवकी नंदन जी उनके लखनऊ में, गए अपने घर। देवकी नंदन जी ने देखा बढ़िया चेला है, सरकारी आदमी है, सरकारी बढ़िया पद पर थे। तो बुलाया उनको, कहा मिठाई का डब्बा लेके आना। कैसे पकड़ते हैं उन्होंने बताया हमें। तो मिठाई का डब्बा लेके आए और उन्होंने फिर जो है उनके गले में बांध दी कंठी और दे दिया अपना मंत्र, नाम दे दिया। और वो तो फंस गए, फिर बढ़िया से बोले गुरुजी हो गया बढ़िया। हमने कहा जो वो काम उन्होंने किया सो तो हम कर ही चुके थे, अगर यही दीक्षा है तो। दीक्षा इतनी सस्ती होती है क्या? तो वो ऐसा चेला बनाते हैं बढ़िया से और बनने के लिए तैयार होते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार से चलता है, इजीली, बड़ी इजीली मिल जाता है, इसलिए लोग इधर उधर भागते रहते हैं। इसे कहते हैं निरीह जनता और विज्ञापन। किंतु सुखदेव गोस्वामी और उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के, अच्छा हरिभक्ति विलास आदि में गुरु शिष्य की बात लिखे, 1 वर्ष तक उनको एक दूसरे की परीक्षा करनी चाहिए। पर यहाँ देखा और फर्स्ट साइट लव हो गया एकदम से, तुम मेरे चेला में तेरा गुरु। कोई एक महान आचार्य जो आर पार दृष्टि रखता है भूत भविष्य वर्तमान की, इसका भगवान से कनेक्शन सीधा है, मुक्त पुरुष है, वो यदि देखे वो बात समझ में आती है। वो देख लिया। लेकिन जिस प्रकार के समाज में गुरु घूमते हैं जनरली, सबकी चर्चा नहीं है, वो जब ऐसे पकड़ पकड़ के देते हैं तो पकड़ाए जाने वाले और पकड़ने वाले दोनों एक दूसरे को ठगते ही हैं मोस्टली, हमेशा नहीं। देखना पड़ेगा किस केस में क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी और उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त तो नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था कि भाई झटका लग गया, कोई पावर एकदम प्रवेश कर गई, और ना ही वो मूर्छित हुए सुखदेव जी से सुनते सुनते। लेकिन वो भगवत धाम गए, ये भागवत के महात्म्य में लिखा है। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्षे पुरा धातापि विस्मिता। राजा की मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। सप्ताह यज्ञ न केवल 7 दिन सुन करके, तो ये तो प्रमाणित है कि उनका मोक्ष मुक्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई। अतएव लोगों को चाहिए कि वो वैदिक ज्ञान के निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए।
जिस चीज का ट्रेंड चलता है, जो लोग होते हैं ना, वो उस ट्रेंड को पकड़ करके अपने आप को वही बना देते हैं। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, वो देखते हैं ट्रेंड क्या आती है ना, वो सर्च में कि ट्रेंडिंग चीज पर बनाओगे तुम्हारा वीडियो खूब चलेगा। तो ट्रेंड किसका चल रहा है? जैसे ट्रेडिंग का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिंग, तो इतने ट्रेडर्स सिखाने वाले आ गए, बिल्कुल जहां तहां से ले लेकर के खूब विज्ञापन देते, पैसा खर्च करते हैं और ले लेकर फिर उनके एक्सपोज निकलते हैं। एक्सपोज वाली वीडियो को देखते नहीं है, और जब ठगे जाते हैं तब उनको सर्च करते हैं। अब पता चलता है सब के ऐसी ऐसी हालत है, ऐसे ऐसे केस है। प्रामाणिक, जो सो कॉल्ड प्रामाणिक भी कहे जाते हैं, उनमें भी धोखे निकल रहे हैं। ये दुनिया है, रक्षक की भक्षक बने बैठा है। तो ये ट्रेंड की बात है। तो आप देख लो भी क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग करके डालेंगे तो ट्रेंड में जो चल रहा है वो आ जाएगा, उसी पे आप भी बोलने शुरू कर दो, हो जाएगा। जैसे कि कोई बात चलती है, अब किसी महाराज जी की कोई बात निकल गई और वो चलने लगी न्यूज चैनल पे सब जगह, आप भी उसी को हैशटैग डाल करके शुरू कर दो अपना कुछ बोलना, कुछ भी बोलो, जरूर सर्च में आएगा आपका वीडियो। ये है आगे बढ़ने का तरीका। तो अब जो भी चल रहा है उसमें बोलना है, वैल्यू से थोड़ी मतलब है, फैक्ट से थोड़ी मतलब है, जो चल रहा है उसमें बताना है, अपने आप को लेके जाना है, अपना आगे बढ़ना है। इसे कहते हैं अप्रामाणिक विज्ञापन। इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे। तो जैसे कथा कथा का ट्रेंड चला, तो कथावाचक इतने इतने भर गए, अब जिसको देखो वो सोच रहा है अपन भी कथावाचक बन जाए, कथा कहने वाले बन जाए। बड़ा मोटा सम्मान है, माल है, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े खर्चे करते हैं। तो उसमें बिजनेसमैन भी उतर गए उनमें से। ऐसे कई देखे हमने कथावाचक, जो कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कैसे हाईलाइट होते हैं, देख लो। तो एक टीम पकड़िए, बिजनेस है पूरा, जब बिजनेसमैन बने तो बिजनेस करो पूरा। क्या करते हैं, कुछ चुन करके लोग लिए, 4 5 10 15 जो भी है उनके, 1 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दे दी, ठीक हो गया। ये तो तुमको देना है, लेकिन निकालेंगे कहाँ से? बोले बिजनेस जिससे कराते हैं वही तो निकाल के देता है। तो तुम जाओ एक एक प्रदेश में जा करके, या एक एक कस्बे में जा करके, जिसका जो स्तर है, और तुमको ये टीम के साथ जाना है, बड़े बड़े लोगों से बात करनी है, और ऐसा है वैसा है, ये है वो, सब एक्सपर्ट होते हैं। बोले शिव महाराज जी की कथा होगी, और जो है इतने बाई इतने का आसन, इतने बाई इतने की जगह चाहिए, और इतना वो पंडाल होना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए, और वो, और जो यहाँ पर महाराज जी उतरेंगे गाड़ी से, यहाँ पर स्वागत होगा, यहाँ के केले के वृक्ष होने चाहिए, यहाँ पर ऐसा, सारी सेटिंग पूरी करवा कर स्वामी जी ही भेज रहे हैं उनको, उन्हीं के शिष्य जा रहे हैं, मतलब उन्हीं के एम्प्लॉय, और वही व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर स्वामी जी का सब सेट है। और इतना तो उनको, इतना तो उनको। फिर उसके बाद जो होता है, जब मुर्गा फंस जाता है, कथा शुरू हो जाती है, तो फिर तो देना ही पड़ता है, नहीं तो नाक कटेगी। तो एक्स्ट्रा भी कई बार ज्यादा भी हो जाता है, फिर बाद में वो गाली देना देते रहो, हो गया काम, बिजनेस हो गया, अब देते रहो गाली। तो एक उदाहरण है, ये सब क्या है, ये अप्रामाणिक विज्ञापन है, इसके बहकावे में ना आए। ये बड़ा स्तर, एक छोटा स्तर। छोटे स्तर पर यही गांव गांव में पहुंच जाओ, हर सिटी सिटी में, शहर शहर में पहुंच जाओ, बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है, और चल रहा है, लोग चला रहे हैं। कितना भाई, कितना कलेक्शन हुआ, इतना हुआ, इतना तुम्हारा हुआ, इतना हमारा हुआ, हो गया, बैठे बैठे हो गया, कुछ नहीं करना। बोलना क्या है, कोई फिलोसफिकल ज्यादा है नहीं, थोड़ी स्टोरियां होती हैं, स्टोरियां बोल दो। इतना समय कहाँ है सुनने का लोगों के पास, इतना दिमाग कहाँ है लोगों के पास जो विचार करें। और जो विचार वाले हैं वो आने वाले नहीं, वो जानते हैं ठगे। तो अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये गंभीर श्रवण जब तक हमारा नहीं होगा, गंभीर श्रवण, तब तक हम किसी को कहने के अधिकारी भी नहीं हैं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन ये है कि उसे
प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। ठीक, ये क्या है? ओनली दिस वे, यही एकमात्र साधन है। तो अब अगर हम 10 चीजें कर रहे हैं, मल्टी टास्क हम कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप नहीं धारण कर सकते ज्ञान को। इसलिए जब भी प्रश्न होगा आप फेल हो जाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि गंभीरता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी क्राउड चाहिए होती है, भाई हाँ इतने लोग पढ़ लिए, इतने लोग सीख लिए, इतना ये वो, और वो प्रशंसा करते हैं, हाँ माता जी बहुत ही सुंदर आपने बताया बात, आपने ये पॉइंट लिया, आपने वो पॉइंट लिया, बहुत अच्छा लिया, बहुत सुंदर। और पीछे वही कहते हैं क्या करें प्रभु, ये सुनने वाले तो हैं, चलो इतना उत्साह दे देते, इतना तो कर रहे हैं। ये होता है और आप खुश हो जाते हो कि वाह वाह प्रभु जी तो प्रसन्न है। वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। गंभीर श्रवण चाहिए, यही साधन है। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो किसी चिकित्सकीय कर्तव्य की, न योग के चमत्कार की आवश्यकता है। विधि बहुत सरल है, लेकिन एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। मल्टीटास्क काम नहीं चलेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अगर कृष्ण का आश्रय लिया है तो सब कृष्ण के ही हैं, और कृष्ण के शक्ति से शक्तिमान है ये जान करके, और भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। फिर भी कभी इधर तो कभी उधर मन चला जाता है, एक निष्ठता नहीं है, इसलिए मनोवांछित फल नहीं मिलेगा। जो चाहते हो घूमते रहो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। अब यहाँ से सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। उनकी गंभीरता को देखते हुए अब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रयास करेंगे यहाँ से हम भी, जो भी गलतियां हुई सो हुई, और हम भी अब खुल करके अपने फैमिली मेंबर्स को कह करके कि भैया 2 दिन हफ्ते में होते हैं कथा के, इन 2 दिन हमको छुट्टी दे दो, 2 घंटा लेके चलो, हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऑफेंस है, ये हमको पता नहीं था, अब हमें पता चल गया है। उपस्थित हैं तो फिर उपस्थित रहिए, अधकचरे से क्या मतलब होता है। ऐसे श्रोताओं से उत्साह नहीं बनता। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा, ये गैप नहीं दिया इन्होंने, इसलिए इंद्र तृप्ति उसमें प्रवेश नहीं करी, विरक्त रहे। हम लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं लेकिन गैप बहुत बड़े बड़े देते हैं, और जैसे ही स्पेस मिलता है उसमें इंद्र तृप्ति जो ताक में बैठी है घुस जाती है अंदर। सॉल्यूशन तो यही है, विदाउट गैप निरंतर सेवा करते रहो। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, और कुछ विशेष नहीं है। इन मुक्त आत्माओं के जीवन में गैप नहीं होता, गैप नहीं होता। जरा सा भी गैप नहीं होता। ये हमारा भी
लक्ष्य होना चाहिए। बड़े बड़े गैप हैं, उसको छोटा करो, फिर और छोटा करो, फिर और छोटा करो, फिर और छोटा करो, और उसके बाद निरंतर कोई गैप ही नहीं छोड़ना, इतना निरंतरता में जाना है। तो कब होगा? जब हमारा सेपरेट पर्पस नहीं होगा, व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। जैसे कोई कंपनी में काम करता है तो वो कंपनी के लिए काम करता है, उसकी सैलरी से उसे मतलब होता है, बाकी उसे अपना कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी के हितों में काम करता है। उसका जो भी ऑफिस का या कंपनी में जाने का टाइम है, उस टाइम तो वो कंपनी का हित सोचता ही है, उसके अलावा भी कहीं कुछ उसके माइंड में होता है तो वो कंपनी के लिए ही पॉजिटिव ही करता है, नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि वो इसकी रोजी रोटी की व्यवस्था है, वही सब कुछ व्यवस्था है, उसकी एक पूजा का स्थान समझ लो। लोग कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। तो उसे ऐसा अच्छा एम्प्लॉय होता है, उसकी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं होती कि कंपनी से मैं कुछ और प्रॉफिट ले लूं, कुछ धोखा, कंपनी को लॉस हो जाए, ऐसा नहीं। कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ये उसका पर्पज। एम्प्लॉय क्यों रखा जाता है? कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही समझ करके अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो भगवान को प्रसन्न करना, मेरी कोई पर्सनल आकांक्षा, व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति, व्यक्तिगत आकांक्षा मतलब इंद्र तृप्ति, वो नहीं थी उनके अंदर। श्री कृष्ण की प्रसन्नता का हेतु, ये बात सुनने को ही नहीं मिलती कथाओं में। बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं लेकिन ये बात कोई बताता नहीं जो मेन है। ये जो है ये बेसिक चीजें हैं। फिर रस चर्चा, और फिर वो भगवान की, और फिर वो ये वो प्रेम की बातें बहुत बहुत दूर की हैं। बेस ही नहीं है तो फिर प्रेम का कैसे महल बनेगा? नींव ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की नींव पर प्रेम का महल नहीं बन सकता। त्याग की, तितिक्षा की, तपस्या की, इंद्र तृप्ति से विरक्ति की नींव पर ही, स्वार्थ से हीन यानी निस्वार्थता की नींव पर ही कृष्ण प्रेम की महल की स्थिति होती है। इसलिए जिसके अंदर इंद्र तृप्ति की भावना है, उसका मतलब उसके अंदर सेवा में गैप है। सेवा मतलब श्री कृष्ण के सुख की अभिलाषा से प्रत्येक क्रिया, विचार, चेष्टा रखना। तो ट्राई करना चाहिए, नहीं है स्थिति तो इंद्र तृप्ति मतलब गैप, जो निरंतरता नहीं होने देती, या इसके होने से निरंतरता नहीं होती। तो वो बड़े बड़े गैप होते हैं। थोड़ा बहुत हम मन को एकाग्र करके आधा घंटा, एक घंटा, वो भी नहीं कर पाते ना, लेकिन 10-15 मिनट, मान लो किसी ने 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, वैसे 1 मिनट भी मुश्किल होता है। कुछ सेकंड भी किसी ने बिल्कुल स्व सुख वासना से विहीन हो करके यदि कृष्ण के लिए वो कुछ सेकंड बिताए हैं, वो वैल्यूएबल हैं, बजाय शोबाजी के जो हमने 20 घंटे लगा दिए। तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी वैल्यू वो कुछ सेकंड्स की है, जिस सेकंड्स में वो स्व सुख से, स्व सुख वासना से हट करके गुरु, कृष्ण, वैष्णव सेवा, उनके सुख की इच्छा, वासना या इच्छा से युक्त होकर के और अपना क्रिया करता है, विचार करता है, चेष्टा करता है। वो कुछ सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, वही उसको आगे ले जाने में समर्थ हैं, बजाय इसके कि जो है वो 20 घंटा खूब लगा पड़ा है और उसके अंदर इंद्र तृप्ति भी चल रही है साथ में। वो बहुत टाइम बाद फर्क आएगा, उसमें लाभ होगा लेकिन बहुत टाइम बाद। जैसे कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्योंकि प्रेम में तो स्वार्थ होता ही नहीं है, इंद्र तृप्ति होती ही नहीं है, और तुम कर रहे हो इंद्र तृप्ति सेवा के नाम पर। पुजारी जी बनेंगे, क्या बोले पुजारी जी को क्या मिलेगा? अरे पुजारी जी को क्या मिलेगा? ठाकुर जी मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी भैया। जो भगवान पाएंगे वो प्रसाद मिलेगा, जो पहनेंगे उनके वस्त्र मिलेंगे, ऐसा समझ लो।
और नहीं क्या पुजारी जी को, स्वामी हरिदास जी क्या पाते थे? बिहारी जी को 56 भोग लगाते थे, खुद उस भीगे हुए चने, सूखे चने खा लेते थे, हो गया। बोले तुम क्यों नहीं पाते हो? भगवान का प्रसाद है। बोले 56 भोग तो पाना चाहिए। बोले क्यों पाना चाहिए? बोले भगवान का प्रसाद है तो प्रसाद के चना नहीं हो सकता। अरे वो भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो भोक्ता हैं, वो भोग सकते हैं, उनके लिए है भोग, मेरे लिए नहीं है। शरीर धारण के लिए मेरा चना से काम चल जाता है, सो मैं ले लेता हूँ। वो हरिदास जी हैं जिनके पास बिहारी जी प्रकट होते हैं। वो राग गाते हैं, मल्हार गाते हैं, बरसात होती है, बसंत गाते हैं, फुलवारी फूल खिल जाते हैं, बिहारी जी का पुष्प से अभिषेक हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है। बरसात में मल्हार से जो है बरसात होकर उनका स्नान हो जाता है। ऐसे अलग अलग रागों से वो वातावरण परिवर्तित करके सेवा कर रहे हैं। वो सब राग उनके सुख के लिए है। वही उनका चेला तानसेन अकबर के लिए गाता है। अकबर कहता है वाह वाह वाह। कहते सरकार वाह वाह क्या कर रहे हैं, इसी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारे गुरु जी जो गाते हैं। अच्छा जी, दिख मिलाओ कभी गुरु जी से। बोले वो राजाओं से नहीं मिलते हैं। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? बोले मेरा शागिर्द बनना पड़ेगा, मेरा तानपुरा उठाने वाला शागिर्द बनना पड़ेगा। अच्छा चलो, वेश बदल करके पहुंचते हैं जमुना जी के तट पर। हरिदास जी विराजमान है कुंजों में, बिल्कुल फक्कड़, कोई मतलब नहीं दुनिया से, न कहीं आना न जाना, बिहारी जी जिसके हैं। और उस स्थिति में और तानसेन प्रणाम करते हैं शागिर्द के साथ। और क्या फिर बातचीत में आते हैं, सुनाओ कुछ। आलाप लेते हैं, बोले ये थोड़ा सा ठीक नहीं, इसको ऐसे लो। अब वो जो आलाप लेते हैं तो प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, इसको सुनते ही सब स्तब्ध हो जाता है। पशु पक्षी बोलना बंद कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। वातावरण ही परिवर्तित हो गया। अकबर की भी अंतरतम बिल्कुल सिक्त हो गया, भीग गया आनंद से। अकबर पूछता है ये क्या है? बोले यही तो है, ये ऐसा कैसे है? तुम्हारी वाणी में ये रस क्यों नहीं है? बोले वो इसलिए नहीं क्योंकि हम आपके लिए गाते हैं और ये उनके लिए गाते हैं, खुदा के लिए गाते हैं। अच्छा ये बात है, ये अंतर आ जाता, तासीर में अंतर आ जाता है। तो इंद्र तृप्ति वाला कलाकारी दिखा सकता है लेकिन हृदय को सिक्त नहीं कर सकता, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। आत्म यानी परमात्म तृप्ति तो केवल सेवा भाव से हो सकती है, और वो भी निरंतर। और इंद्र तृप्ति उसमें खटाई का काम करती है, जो कि निरंतरता को खंडित करती है, और जो सुख मिलता है सेवा का वो सुख भी नष्ट कर देती है इंद्र तृप्ति की स्थिति। क्योंकि इसमें भी एक सुख है और इसमें भी एक सुख है। सेवा सुख होता है, ये इंद्र तृप्ति का सुख होता है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। सेवा सुख रहेगा तो इंद्र तृप्ति के सुख को खा जाएगा। जब भी आपको कृष्ण भावना का सुख मिलेगा, आपके संसार के सो कॉल्ड बड़े बड़े हाई फाई सुख जो भी थे, इंटीमेट सुख जो भी थे, वो सब फीके पड़ जाएंगे, तुच्छ हो जाएंगे, जिस काल में आपने हायर टेस्ट लिया। लेकिन फिर यदि वहां से निकल करके आपने इंद्र तृप्ति के विचारों में अपने आप को लीन किया, कुछ टच किया, कुछ स्पर्श किया, कुछ देखा, कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ किया, जो भी इंद्र तृप्ति में, ये रस काफूर हो जाएगा आपका, नहीं टिकेगा। ये दोनों शत्रु हैं। इंद्र तृप्ति सेवा के साथ नहीं रह सकती, सेवा इंद्र तृप्ति, सेवा सुख इंद्र तृप्ति के सुख के साथ नहीं रह सकता। अब डिसीजन हमारा है। भक्तों के संग में जो सुख मिलता है, अगर वो सच में थोड़ा सा मन समाहित करके उनकी बात मान करके चले तो वेरी हाई टेस्ट मिलता है, और उसके आगे फिर मन करता है कुछ नहीं चाहिए संसार का, साइड में कर दो, मर ही जाए तो अच्छा है, इसी सुख में रहें बस, बस ऐसे ही जुड़े रहे प्रभु से। लेकिन जब इंद्र तृप्ति में होता है तो फिर लगता है छूट ना जाए, कहीं वो ना हो जाए, टेंशन बढ़ती है। जैसे रसगुल्ला सामने आया, जवान पर लगा, सुख मिला, अभी रसगुल्ला कहीं खत्म ना हो जाए। रसगुल्ला खत्म नहीं होता तो फिर स्वाद खत्म हो जाता है उसका। ये इंद्र तृप्ति है। लेकिन ये निरंतर, क्योंकि ये नित्य निरंतर है, ये रस नित्य अखंड रस है, ये खंडित नहीं होता।
तो फिर हमारा जीवन में कुछ आया भक्तों के संग में, कुछ थोड़ा बहुत, फिर चला गया, ये क्यों वो खंडित कैसे होगा? बोले तुम अभी उस प्लेन में नहीं हो, इंद्र तृप्ति के प्लेन में हो, और भक्तों के संग में, गुरु के संग में वो आपको अपलिफ्ट करते हैं, उस प्लेन में लेके जाते हैं। जैसे किसी सुअर को कोई पूंछ पकड़ के खींचे नाली में से, नाले में से करके वो भागेगा नाले में खुश, ऐसे ही हमको थोड़ा सा निकाल के लाते हैं, बड़ी मेहनत करके कन्विंस करके, चलो तो भगवान की सेवा मन लगा के करो। कदाचित थोड़ा टेस्ट मिलता है, मन करता है हाँ बढ़िया है, लेकिन वो आदत पड़ी है ना जन्म जन्मांतरों की, भोग की, विलास की, वो फिर खींच के ले जाती है पीछे को, फिर नरक में, फिर कुंड में मल मूत्र को वही भोगने में लगे रहते हैं। वही चिंतन दिमाग में चलता है। हम सबकी स्थिति है, आप सब तो महान है, हमारी साइड में जो है मन है, बुद्धि है, हमारे सब पूरी परिवार जो है हमारा, सब इसी में भोग में पड़ा रहता है। तो ये है, इससे उठाते हैं वो, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम आपको ऊपर उठाता है इस भौतिक धरातल से। उस पर मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर निरंतर रहना पड़ेगा। तो कब रहेंगे? जब निरंतर सेवा करेंगे। इंद्र तृप्ति के ऑफर आते हैं, उसमें मन को लेके नहीं जाना होता, रिजेक्ट करना होता है, नॉट एक्सेप्टेड। ब्लॉक कर दो ना इंद्र तृप्ति को, अरे प्रभु जी कैसे कर दे, बहुत कठिन है, अभी होता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर यही कहना पड़ेगा। तो यही सब है, जो भी है, इससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं है। यहीं पे सब अटके हुए हैं। फिर रस चर्चा तो बहुत ऊंची है, बड़ी सुंदर। अब रस चर्चा देखो कैसे होती है। रस चर्चा में क्या होता है? श्याम सुंदर खड़े हैं यमुना के किनारे, हैं, और वो बिना वेणु के रह नहीं सकते। वेणु उन्होंने ली अपने हाथ में, और बड़ा सुंदर राग आलाप। मस्त होके बजा रहे हैं, प्रकृति स्तब्ध हो गई है। तभी क्या हुआ, उनके पीछे से छम 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 किसी की आहट सुनाई दी। अब बांसुरी में डूबे हुए हैं, शायद उन्हीं को पुकार रहे होंगे। अब वो जो अतुल्य दिव्य देवी हैं, ज्योत्सना है, उनकी छम छम सुनते ही इनका ध्यान उधर हुआ। कौन है? वो है। उतने में ऐसा आकर्षण हुआ कि इनकी वेणु इनके हाथ से गिर गई। वेणु स्खलितम, पता ही नहीं चला, चला गया मन। और उधर देखने लगे, मतलब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन इनकी वेणु गिर गई, इनको ये नहीं पता। और फिर उसी स्थिति में, और भाई वेणु में फूंक मारनी होती है, तो मुख गोल करके उसमें मारना होता है, और हवा जैसे मारी, खाली हवा निकली। वेणु गिर के पैर पे गिरी तब भी पता नहीं चला। वो खाली हवा जब निकली, तब इनको समझ में आया कि क्या हो गया। तो ये जो गोल गोल शून्यकार जो उनका मुख है, ये बड़ा सुंदर। इसको देख करके अब ये सब पद्यावली की रचनाएं में से पढ़ लीजिए, बड़ा आनंद आता है। हम भक्तों को कहते हैं ये ऐसे ठाकुर हमको बड़े पसंद है। जय हो जय हो जय हो। तो अब ये रस, इसको जो संसारी व्यक्ति सुनेगा, वो देखेगा कि हाँ, कभी ऐसा हुआ था कि उनको देखा था हमने, और हमारी भी सब भूल गए थे, हम कुछ काम भूल गए थे, मानो तारा लगाना भूल गए, गाड़ी की चाबी छोड़ दी हमने, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। भूल गए होंगे बहुत लोग, कुछ कुछ भूलते होंगे, उसके ध्यान में याद ही नहीं रहेगी क्या करना है। तो वहां ले जाएंगे। तो वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो ये रस था, लेकिन क्योंकि इसमें इंद्र तृप्ति की कीचड़ है, तो व्यक्ति उसी में गिरेगा। और यहाँ व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की आकांक्षा जब तक नहीं है, ये जो हमारी नींव है ये बनेगी नहीं, तो एक कीचड़ में जाके गिरेंगे। ये नींव होगी तो फिर प्रेम की, रस की इमारत खड़ी हो जाएगी। बाकी जो एक्सपर्ट है उनसे समझ सकते हैं।
तो जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, पढ़िए। जैसे कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे हैं जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। और सभी राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श राजा थे और भारत के सभी राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका वेद परक आशय है जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं। जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड से के सृष्टा ब्रह्मा प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वो उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों जलचर, पौधों, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। श्रीमद् भगवत गीता 14:4 और श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबको उचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु वचनबद्ध होता है, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशंसा पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिससे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को समझकर विश्व का पूर्णतम व्यक्ति कोई भी बन सकता है और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सभी उपाधियों तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सन्नद्धे व्यर्थ और निरर्थक होती है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान श्री कृष्ण के सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदैव पिता ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर पुत्र उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा जो सत्व गुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सभी प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्ति मंत्र सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्र तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके भीतर कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममय सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है। क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समस्त तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाल दिया जाता है
तो पतियां स्वतः पूर्ण रूप से सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पतियों पर जल डाला जाए तो संपूर्ण शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से श्री भगवान के अंश रूप सभी जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है एक राजा की स्थिति बताई गई है। राजा के लिए सभी प्रजा हैं। आसुरी सिद्धांत जो है, आजकल आसुरी सिद्धांत ही है लागू शासन का, इनका आसुरी सिद्धांत पर नहीं था। तो आदर्श राजा क्या है? आसुरी सिद्धांत मतलब जो अपना सुख चाहता है, एक ग्रुप का सुख चाहता है? एक व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है, दूसरे को दबाता है। ये देख रहे होंगे आप, इधर का उधर का। लेकिन राजा के लिए सभी प्रजा होती है। अब जैसे कि मांसाहार है, मांसाहार तो प्रजा में क्या पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब नहीं होते? ये भी तो प्रजा में ही है ना। और जो मानता नहीं अलग बात है। इंग्लैंड आदमी विदेश में तो कहीं पर बहुत समय तक तो स्त्रियों में आत्मा ही नहीं मानते थे वो लोग, इसको भोग की सामग्री। ये सब बाहर की धारणाएं हैं जो यहाँ आरोपित की गई है, यहाँ की चीज नहीं है। यहाँ गार्गी मदालसा आदि को देखो कितनी हुई है। ये स्थिति थी, उसको ढक दिया। तो आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी और इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर आपको अच्छा राजा बनना है तो ये चीज चाहिए, अच्छा पिता बनना है, माता बनना है तो ये चीज चाहिए, अच्छा देशभक्त बनना है तो ये चाहिए। नहीं तो फिर नेता वेता तो सब जानते हो, फ्रॉड आते रहते हैं हर जगह। ये चीज तो चलेगी, इंद्र तृप्ति यानी स्वसुख यानी अपना स्वार्थ जब तक हमारा रहेगा तब तक हम कोई भी पद अच्छे से संभाल नहीं सकते। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति बहुत दूर की बात है। रिलेशनशिप में भी हम ठीक से नहीं रह सकते, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये नींव है ऊपर उठने की। किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, जब स्वसुख स्ववासना त्याग करके और हम सबके कल्याण के लिए जो भी जिस भी सेक्टर में हम हैं उसमें वो पॉजिटिवली उनके लिए कुछ करें, तो फिर हमारा त्याग निश्चित होता है, फिर हम उस धरातल पर होते हैं, फिर हम भक्ति के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअली। अगर संसार में हम वैल्यूज को अप्लाई करते हैं तो संसार भी सुंदर होता है और हम भगवान की ओर चलने के योग्य बनते हैं। क्योंकि जो भी हमको टास्क दिया गया हमने अच्छे से निभाया तो नेक्स्ट मिलेगा, उससे ऊंचा मिलेगा, फिर उससे ऊंचा मिलेगा, हायर हायर हायर। अगर कोई ऐसे भी चलता है तो, और डिवोटी मिल गए तो सीधा उठा के भगवान की गोद में बिठा देंगे, कहेंगे जैसे तुम सब कुछ त्याग रहे हो, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसके लिए उसके लिए, अब तुम कृष्ण के लिए वही सेम बिल्कुल सेम थिंग कृष्ण के लिए लगा दो। तुम अपने लिए मत जियो, कृष्ण के लिए जियो। और जब तुम कृष्ण के लिए जीते हो तो सब उसमें आ जाते हैं, तो तुम सबके लिए जी रहे हो, सबका हित कर रहे हो। क्योंकि कृष्ण को जो पकड़ता है वो किसी को छोड़ता नहीं, उसमें सब आ जाता है। और तुम कहीं किसी वर्ग के लिए कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा स्वार्थ अपने से हट करके उनके लिए हुआ, लेकिन फिर भी वो एक सेक्ट है, एक ग्रुप है। आप बाकी के क्या होगा, सब छोड़ दिया ना। ये है। तो यहाँ जो है निजी कोई आकांक्षा नहीं है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय और शक्ति दोनों को अपव्यय करते हैं। और जो भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगा देते हैं उसमें आंशिक जीव भी आ जाते हैं, यानी सबकी सेवा हो जाती है, अलग से करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश हैं भाई। जड़
में जल दोगे तो फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सबको मिल जाएगा। ये हमारा विज्ञान है। और जो आजकल है, इंद्र तृप्ति के राक्षसी और आसुरी सिद्धांत पर शासन चलता है। अब इसमें जो भी दंड का विधान है वो किस लिए है? अभी उदाहरण दिया गया, पिता कभी कभी अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी, ये तो भाई टॉर्चर कर रहा है, दंड दे रहा है। पिता पिता ही है, क्योंकि इसके हृदय में पुत्र का हित सर्वोपरि होता है, कि इसको दंड देकर के ही इसका कल्याण है। इसने जो पाप किया, अपराध किया है, इसको यदि मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, सूली पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तो अगले जन्म में बहुत कष्ट भोगने हैं। इसने इतना बड़ा पाप कर दिया, अपराध कर दिया है, इसलिए इसको अभी इसी क्षण इसको दंड दे करके इस पाप के फल से मुक्त कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। वृक्ष को छोड़ दोगे तो बढ़ जाएगा ना पौधा, उसको तो तुम उखाड़ दो, विश्व का वृक्ष है तो पाप को छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, या समर्पण भोग लेना चाहिए उसका दंड, तो मुक्त हो जाते हो। ये विधान है, इसलिए वो कृपा है, दंड भी। तो ये सब शासन की व्यवस्थाएं हैं जो कि होनी चाहिए, जो आजकल दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन महाराज परीक्षित का ऐसा ही राज्य था। संपद क्रतवो लोका महीषि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। जो जो उन्होंने किया, तो पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य, यानी परीक्षित महाराज केवल ये जो हमारा नक्शा है भारत का, यहीं के राजा नहीं थे। ये जो विश्व का नक्शा है, यहीं के राजा नहीं थे। इससे भी आगे अब वो जो चीजें हैं, वो आप 5वें स्कंद में देखोगे, जो आज के नक्शे में किसी को समझ में भी नहीं आती है कि चल क्या रहा है। सामर्थ्य ही नहीं बची है इतनी, इस लवण सागर को कोई पार करे। इसलिए वो द्वीप तो अलग हैं, लेकिन जम्बू द्वीप आधिपत्यम च, तो हम बात करें जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, तो ये बहुत छोटा सा खंड है जो अभी हमको दिखता है। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे वर्ष हैं, और इलाव्रत वर्ष आदि वो सब आप देखते हैं। परीक्षित महाराज वहां तक गए थे, सब जगह इनका विजय पताका थी। क्या सोचेंगे, क्या कम कल्पना करेंगे कि क्या शासन था, इतना वेल मेंटेन, इतनी दूर तक। इसलिए स्वर्ग तक समाचार पहुंच गए। अब ये छोटा मोटा एरिया में जो कुछ करे, स्वर्ग तक क्या जाएगी खबर उसकी। रूपा जी भी कह रहे हैं, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता, यांत्रिक बल हो, कोई कैसा बल हो। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानी और इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि ये नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ और तपस्या, यज्ञ और सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। और जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, वो तो पशु जीवन में गिरकर और दुख भोगने की आशा करें, बजाय उनको हायर प्लेनेट्स में जाने के। तो महाराज युधिष्ठिर के उस उत्तम यज्ञ और उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। तो युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव कितने शक्तिशाली हैं, उनका पौत्र भी जो है इन द्वीपों तक पहुंच चुका है।
ये सब आगे आपको दिखेगा, उनकी जब गति होगी वहां जाएंगे। किन्ते कामाः सुरस्पारः मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्रुर्मुदङ्राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो अब कर्तव्य रूप में शासन कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भी गेन करने की इच्छा नहीं, कुछ लेने की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट मिल चुका है। भगवान की सेवा का सुख ही उनको संतुष्ट कर पा रहा है। ये पोजीशन होती है, तभी कोई अच्छी सेवा कर पाता है, संसार में निस्वार्थ भाव से रह सकता है। देखो, जिसका पेट भरा हुआ है वो अच्छे से प्रसाद खिला सकता है, बढ़िया से, कंजूसी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका पेट भरा है। और जिसका पेट भरा नहीं है वो सोचेगा यार मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरे लिए बचेगा, थोड़ा मैं रख लूं, थोड़ा ये कर लूं। होगा नहीं होगा, सीधी बात है। संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है, सेटिस्फैक्शन। एक इंद्रिय तृप्ति, एक भगवान की प्रेममयी सेवा। दो ही हो सकती है, तीसरी क्या है? भगवान को छोड़कर जो है वो संसार है, वो इंद्रिय तृप्ति है। और जो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ता है भगवान की सेवा में सुख ले सकता है, बीच में कोई है ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, यानी कि इंद्रियों की जब तृप्ति करता है, अपनी तृप्ति नहीं कर रहा है, इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है इंद्रियों की। आंख कुछ देखना चाहती है, मन उसमें लगा करके आत्मा समर्पित कर देती है, ओके। कान कुछ सुन रहा है, उसमें हमें अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, ओके। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम उपस्थित होते हैं, समर्पण करते हैं, ठीक है हमारा यूज करो, मेरी एनर्जी का यूज करो इंद्रियों अपनी तृप्ति करने में, मेरी एनर्जी आत्म ऊर्जा का उपयोग करो प्रकृति अपने काम करने में। सेवा ही तो कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इंद्रियां और मैं अलग हूं, ये भौतिक है, मैं आध्यात्मिक हूँ। सेम चीज जब मैं सेवा करूं कृष्ण की, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूं, इसलिए जब हम उनकी संतुष्टि के लिए जीते हैं, उनकी तृप्ति करते हैं, उनकी इंद्र तृप्ति करते हैं, तो मेरी भी सुख संतुष्टि उसमें हो जाती है, क्योंकि मेरा कनेक्शन है, प्रकृति से कनेक्शन नहीं है मेरा, आत्मा का। यहाँ बिविल्डर होते हैं, धोखे में पड़ते हैं, भ्रामक सुख मिलता है इसलिए। जैसे गोल्ड न दे करके आपको कागज का नोट पकड़ाया जाता है, ये लो, इस गोल्ड थोड़ी है, धन थोड़ी है, तो धोखा है। और आजकल तो और डबल धोखा है, कई गुना धोखा है, क्योंकि गोल्ड की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नोट छाप रही हैं प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक्स वगैरह, जो भी कुछ है, बहुत बड़ा जाल चल रहा है। फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है, फिर जो है वो क्या कहते हैं, बैंक खाली, मतलब कंगाल हो गया, ये इकोनॉमी डाउन हो गई। ये सब यही सब खेल है और कुछ थोड़ी है। झूठी मनी जब तुम मार्केट में लाओगे तो फिर झूठे सब काम होंगे, महंगाई भी झूठी बढ़ेगी, सब काम होगा। ओरिजिनल गोल्ड, ओरिजिनल कॉइन रहे तो बात अलग है, फिर तो कोई हिला ही नहीं सकता, ठोस है। तो ओरिजिनल यानी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो ओरिजिनल है, उसकी कॉपी समझ लो, उसकी अनुकृति समझ लो, एक फॉल्स समझ लो, वो एक बस नोट जैसा दिखा दिया जाता है कि हाँ ये मनी है, ये तुम्हारा हनी है, ये तुम्हारा सुख है। मिलता थोड़ी है। तो काम चल रहा है, चल रहा है। जिस दिन नोट बंद कर दिया फिर बैठे रहने लेकर के, 1000 का हो चाहे 500 का हो। और गोल्ड कैसे बंद करेंगे बताओ? कर देगा कोई गोल्ड बंद? यहाँ नहीं चलाओगे, यहाँ चला देंगे। गोल्ड कोई नहीं बंद कर सकता, नोट बंद कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। नहीं, गोल्ड वैलिड नहीं है, कौन करेगा बताओ? गोल्ड वैलिड नहीं है, नहीं कर सकते आप।
क्योंकि गोल्ड गोल्ड है, उसी के बेस पर तुम्हारी मनी चलती है, गोल्ड किसी बेस पर नहीं चलता, वो ओरिजिनल है। तो जो भगवान की सेवा ये गोल्ड है, और जो संसार की इंद्र तृप्ति ये कागज के नोट हैं या फिर नंबर्स की करेंसी है जो आपके अकाउंट में आती है, बैंक्स में दिखाई देती है, नंबर का खेल है, कुछ नहीं है ये। कोलैप्स, ये सारी सब खत्म हो जाएगा एकदम। ये ऐसे ही इंद्र तृप्ति खत्म हो जाएगी दिन में, सब जब मृत्यु आएगी लुट जाएगी दुनिया, बोले सब खत्म, कुछ नहीं है, रोते रहो। और गोल्ड यानी कृष्ण प्रेम होगा। आए कितनी मृत्यु आ जाए कोई चिंता नहीं, हम तो संतुष्ट हैं अपने आप में, कितना कुछ हो जाए दुनिया में। तो जब सेवा करनी ही है तो इंद्रियों की सेवा करके हमें धोखा मिलना है, तो काहे इंद्रियों की सेवा करें, और भगवान की सेवा करनी ही है, भगवान की सेवा करें, उसमें हमको कितना सुख मिल रहा है। नेचुरल, मतलब उस सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कृष्ण के सुख के लिए, उसमें मेरा कोई हेतु नहीं है। लेकिन मुझे मिलेगा, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो वैधानिक रूप से जीव सेवक है, सेव्य नहीं है, हम भोग नहीं सकते। लेकिन माया बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त, कंफ्यूज्ड, बिल्डर्ड होने के कारण वो अपने आप को सेव्य, अरे तुम तो स्वामी हो, आइए सर, कम इन सर, कम इन, मे आई कम इन सर, सर सर, मैडम, मतलब उनको रिस्पेक्ट मिलती, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं। बस यहीं पे ठगा जाता है आदमी, बस जब भी किसी को ऐसे उठाया जाता है, समझ लो कहीं पटकी लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई स्वार्थ है। कोई ऐसे नहीं करता। सेव्य, सेवा कराने योग्य समझता है, होता नहीं है, जबकि वास्तव में वो सेव्य होता नहीं है, वो तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता, श्रुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। बताओ कब दास नहीं बने, काम वासना आई, कोई इच्छा आई, आप उसके पीछे पीछे भगे नहीं भगे, ये अब नहीं भग रहे। प्रभु जी क्या कहें, रोका नहीं जाता, बड़ी तीव्र इच्छा होती है। अच्छा, इसका मतलब आप गुलाम हैं, स्वामी नहीं है, सेवक है। हाँ, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व हो जाता है, क्या करें, है ही अंदर, हम क्या करें, गर्व से कैसे बचे, बड़ा ईगो है, बड़ी ईगोइस्टिक है ये, अरे भी है अंदर, क्या करें वो। अब हम कैसे बचे, हमको सेवक हैं तो उसने यूज कर लिया हमें। उन्मत्तता, असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है, ये प्रैक्टिकल है, दास होना ही है। लेकिन बात कब समझ में आती है, जब किसी भक्त का संग मिलता है, जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति उस भक्त से करता है और उसके करके होश में आता है, तो वो अनुभव करता है। ऐसे नहीं समझ में आती संसारियों को, ये भक्तों के संग में समझ में आती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुभव करता है फिर वो, यार बात तो सही कही है कि भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, हमारा तो यूज हो रहा है, अपनी इंद्रियों का दास बने हुए हैं हम। उस समय वो भगवत चेतना सेवा की याचना करता है कि प्रभु सेवा में लगा लो, हे प्रभु कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, लगा लीजिए स्वामी, बहुत हो गया यहाँ बेगारी कर करके, कोई पगार नहीं देते ये लोग, बस दिखाते हैं, हाँ ये थोड़ा बहुत टपका देते हैं ताकि जिंदा रहें सेवा करने के लिए, नहीं तो मर जाएंगे, बस यही है, जिंदा रखते हैं कि सेवा कराने के लिए अपनी, और कुछ देते नहीं। टॉर्चर बहुत होता हूँ प्रभु, क्या करूँ, धोखा है, हर बार लगता है मिल गया, इतना बड़ा बंगलो मिल गया, इतनी सुंदर वाइफ मिल गई, इतने सुंदर चिल्ड्रन मिल गए, हस्बैंड मिल गया, या जो भी इधर उधर का मिल गया, लेकिन जब आंखें बंद करा करके दिखाते हैं, जब सो जाते हैं तो खत्म, और जब मर जाते हैं तो भी खत्म, है ही नहीं कुछ, धोखा है। प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मुझे उन्होंने खूब गुलामी कराई है, और कभी दया नहीं करते, ऐसे ही हमारे मालिक हैं इंद्रियां, लालसा खत्म नहीं होती। उस समय वो भगवत सेवा की याचना करता है, याचना करनी पड़ेगी, ईगो से काम नहीं बनेगा, रोना पड़ेगा। वो कब रोएगा, सच्चा रोना तब आएगा जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके होश में आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं तो अभी तो हम बढ़िया सी साड़ी, बढ़िया सी धोती, क्रीज मार करके, बढ़िया सज धज करके जाते हैं, अपने को बॉडी मान करके चलते हैं भक्ति में भी, कि मैं ये शरीर हूँ। ये तो मान के चलते हैं।
तो ये धोखा धोखा है। ये जब तक चल रही है गाड़ी तब तक कभी भक्ति शुरू नहीं हुई। अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसे मनन कर करके, चिंतन कर करके, फिर होश आता है, यार बात तो सही है, ये क्या है, ये सब मैं बॉडी को डेकोरेट कर रहा हूँ, ये माइंड को संतुष्ट कर रहा हूँ, बुद्धि को संतुष्ट कर रहा हूँ, मेरा और भगवान का क्या कनेक्शन है, तो मैं सोचा ही नहीं। होश आता है उसको, तो वो अनुभव करता है कि भाई मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा, इसलिए मुझे ये सब सेवाएं करनी पड़ रही हैं, इवन डिवोटी बनने के बाद भी, सो कॉल्ड मतलब बिगिनर। तो भौतिक जगत का स्वामी तो हूं नहीं, मैं सेवा की हूँ, इंद्रियों का दास हूँ। तो अब भगवान से प्रार्थना निकलती है, तो भगवान फिर, तब वो तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। ये पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। ये अपने जीवन में देखिए, ये दिन आ चुका है या आए कभी, या आ रहा है, ये देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है, अभी होश में नहीं है, शुरुआत में जब भोग कर रहा है, तो रियलाइजेशन क्या होता है, वो अनुभव करता है कि वो भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है उसके। सो जाओ, अरे भाई नींद नहीं आ रही, कैसे सो जाएं? अच्छा जागो, बोले प्रभु जी बहुत नींद आ रही है, नहीं जाग सकते। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने उसे नियंत्रित कर लिया। अच्छा ऐसा करो, सांस लो लंबी, सांस छोड़ो, रोक दो। कितनी देर? बोले रोक दो। नहीं प्रभु जी मर जाऊंगा ऐसे तो। अरे तो फिर तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो? हद है। मन भग रहा है जहां तहां, वो कंट्रोल नहीं होता, सांस कंट्रोल नहीं होती, टॉयलेट लगता है तो भी कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। कुछ तो कंट्रोल हो नहीं रहा, तुम कहाँ कंट्रोल कर रहे हो? तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है भैया, समझ में आ रही है? ओ दिमाग घूमता है यार, बात तो सही है, मैं सोच रहा हूँ मैं नियंता हूँ, मैं नियंता नहीं हूँ, तो नियंत्रित हूँ, सब लोग मेरा यूज कर रहे हैं, ओ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तब याचना, याचना, दैन्य बोधि प्रार्थना, ये जो प्रार्थना आचार्यों ने दी है, ये स्टेज में करनी चाहिए। उससे पहले करेंगे तो वो ऊपरी मन से होगी और अंदर से खुश रहेंगे, अरे ये तो हाँ गाना चाहिए इसलिए गा रहे हैं, मेरी कंडीशन थोड़ी है, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो सब ठीक हूँ। जब ये रियलाइजेशन होता है तो आंखों से आंसू झरझर बहते हैं, अपने ऊपर दया आती है, रोना आता है, तो किसी की दोष नहीं दिखाई देते, फिर कुछ समय नहीं होता, फिर तो उसे बस लगता है मैं कब मुक्त हूँ, कब ये गुलामी से मुक्त हूँ। ये याचना दिखनी चाहिए, याचना। याचना होगी तब फिर आएगा अगला स्टेज, तब वो तथाकथित भौतिक सुख के हम्म, द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना, अब फिर उसके पास ऑफर आएंगे एंजॉयमेंट के, इसको देख ले, उसको देख ले, इसको खा ले, उसको पी ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये वो हो जाएगा। माया तो अपना काम छोड़ेगी नहीं, आप ये समझ लो, कभी नहीं छोड़। अरे सुखदेव गोस्वामी को जीवन मुक्त के पास पहुंच गई देवी जी। अगर स्त्री जाएगी तो पुरुष के रूप में पुरुष जाएगा। अब देखो ये मत सोचना कि स्त्रियों के पीछे पड़े हो, नहीं, पुरुष जाएगा स्त्री, स्त्री जाएगा पुरुष, आएगी आएगी। कौन आ गई जी? रंभा। रंभा बड़ी सुंदर है, उसकी क्वालिटी बताई जाए तो कितनों के दिमाग घूम जाएंगे, यार ये सब तो संसार में कहीं सोच ही नहीं सकते, इतना सुंदर। बोले हाँ, ऐसा भी होता है। तो ऑफर किया,
यार तुम जवान हो, हम भी जवान हैं, इस जवानी का मतलब युवावस्था का लाभ ले लो, उसमें है क्या, और कुछ नहीं रखा है, ये सब ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ नहीं बचेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे, वो अपना गुणगान, अपने एरिया का गुणगान करती है, कहती है यही तो जीवन है, यही तो समय है, इसको ले लो मजा, ले लो मजा। वो कहते हैं अरे यही तो जीवन है भजन का, ले लो मजा, ले लो मजा। दोनों दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। रंभोवाच, रंभा कहती है सुखदेव जी से, मार्गे मार्गे नूतनम चूतखंडम, खंडे खंडे कोकिलानां विरावः, रावे रावे मानिनी मान भंगो, भंगे भंगे मन्मथः पंचबाणः। मार्गे मार्गे, मार्ग मार्ग में यानी इधर इस रास्ते पे उस रास्ते पे जहां भी जाओ सब जगह, नूतनम बिल्कुल नया नया, चूत खंडम अर्थात आम का जो खंड यानी मंजरी है, उसका जो हिस्सा है, आम की नई नई मंजरी शोभायमान हो रही है, खंडे खंडे। और हर मंजरी पर क्या है, कोकिला नाम विरावह, कोयल कूकू कूकू कर रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, टेहक रही है। और रावे रावे, और उस कोयल की कुहक में आहा हा हा, ऐसा आनंद है उसको सुन करके। मानिनी स्त्रियां भी जो मान करके बैठी हैं अपने हस्बैंड से या लवर से, वो भी मानिनी स्त्रियों का गर्व भी चूर हो जाता है, इतनी मीठी वाणी है, मिल लो तुम, आन मिलो सजना। रावे रावे मानिनी मान भंगो, और भंगे भंगे मन्मथः पंचबाण, और उनका जो गर्व नष्ट होते ही, अब जब मान टूट गया, मिलन की इच्छा हुई, तो कामदेव को रास्ता मिल गया। अब कामदेव के पास है 5 बाण, उन 5 बाणों से जो है प्रहार करता है, यानी कि मचल जाता है मन। सो ये स्थिति होती है, ये है जीवन का लाभ, ले लो। अब सुखदेव जी क्या कहते हैं, कहते हैं बोले बिल्कुल ठीक बात आपने कही, मार्गे मार्गे, लेकिन मार्गे मार्गे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, हमें वो नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है मार्गे मार्गे जायते साधु संगः, मार्ग मार्ग में साधु जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सुंदर वातावरण में साधु जा रहे हैं, वहां भी देख लेती थोड़ा देवी जी, थोड़ा साधु संग करती। और संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति, और एक एक ग्रुप में जो साधुओं की टोली चल रही है, उनकी कृष्ण कथा चल रही है, सब देखो, वाह 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 वाह। संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति, वहां कृष्ण की कीर्ति सुनाई दे रही है, गुणगान हो रहा है। और उस हर कीर्ति, हर ग्रुप में जो कीर्ति सुनाई दे रही है कृष्ण कथा, कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति ही, उसे सुन सुन करके हमारी चित्त वृत्ति एकदम भगवान के ध्यान में एकाग्र हो जाती है। ध्यान ही नहीं रहता कि हम शरीर हैं, कौन है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वन में हैं, घर में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इसने मेरे को बुरा कहा, उसने अच्छा कहा, मैं क्लास में हूँ, किधर हूँ, कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं, पहुंच जाते हैं। कीर्तौ कीर्तौ नस्तदरा तदाकार वृत्ति ही, कृष्ण की चिंतन में चित्त वृत्ति भगवान के ध्यान में लीन हो जाती है, और वो एक एक वृत्ति, वृत्तौ वृत्तौ सच्चिदानंद भास, उस एक एक इन उमंग में, तरंग में एक सच्चिदानंद का अनुभव होता है। आहा हा हा, यही तो जीवन का लाभ है। अब ऐसा पूरा वक्तव्य है, इसको लो तो अलग ही आनंद है। वो अपनी बात करती है, ये अपनी बात करते हैं, और अंत में वो कहती है प्रणाम जी, आप पे हमारी दाल न गलने की, हम जा रहे हैं। रंभा, और चली जाती है, कुछ नहीं कर पाती। ये होता है, तो मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है, माया नहीं छोड़ने वाली, ये तो पूरा जोड़ लगाएगी, आप तैयार रहो। मोहग्रस्त होना नहीं, कब होगे, जब हायर टेस्ट में टिके रहोगे, सेवा में याचना करनी पड़ेगी, रोना बिलबिलाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, क्राइम क्राइम क्राइम। ये सब नाटंकी से, जब हम जो सी स्थिति है, ऐसी हमारी स्थिति में तो कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, है नहीं कुछ। जिस दिन ये स्थिति आएगी, आंसू टप टप टपकेंगे, हृदय विगलित हो जाएगा, दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं, केवल इनको पुकारेगा। मतलब वो पुकार केवल बनावटी नहीं होगी, वो कोई देख ना ले ये मन करेगा, ये नहीं कि कोई देख ले, जैसे आजकल अपना चैनल वाले जूम करके, जूम इन करके लेके आते हैं, और वो अब दिग्विजयों के कई सारे वीडियो मिलते रहते हैं ऐसे,
देवताओं के भी मिलते हैं, किसी के पक्ष में नहीं कह रहे, किसी वर्ग को नहीं कह रहे। फिर उस रोने में ना वो एकांत का होता है, वो किसी को पता ना चल जाए, तुम तो क्या सोचेगा। वो रोना जो होता है फिर वो याचना करता है, हृदय से याचना होती है। शून्यायतम जगत सर्वम ये होता है। और तब फिर वो भौतिक तथा कथित सो कॉल्ड भौतिक सुख बिविल्डर्ड वाला, उससे फिर वो मोहग्रस्त नहीं होता, वो सामने आता है। जैसे रंभा सामने आई, सुखदेव जी ने कहा ओके दैट्स ओके, यू कैन गो देयर। और मोहग्रस्त नहीं होता, बिना सुखी बन जाता है। अब उसे किसी की नीड नहीं है, वो कृष्ण की सेवा में उनके चिंतन में समाधिस्थ आनंदित है। उसे कुछ नहीं चाहिए, कितना परीक्षा ले लो, लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतः उन्होंने विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा और सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। और ये सबसे प्रसन्नता हो रही है, मेरा राजा बेटा, मेरी बिटिया, अरे वाह मेरी बात मानता है, पत्नी मेरी तो वही लाखों में एक है, मेरे पति तो ऐसे हैं। इसमें कहीं डिपेंड होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर निर्भर हो रहे हो तो कभी ना कभी धोखा खाओगे। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वो उनकी कामना ना करे, मिलता है। लेकिन ऐसा जो भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता, ऐसे ही भोजन की भूख लग रही है, उसको तुम दिखा रहे हो वो कितनी सुंदर साड़ी है, कितना सुंदर ये है, कितना सुंदर वो, अरे भाई खिला दे कुछ यार, मरे जा रहा हूँ। एकादशी रखी, उसके बाद वामन द्वादशी आज है, आज भी बस थोड़ा सा व्रत खोला था, दोपहर तक उपवास, बहुत भूख लग रही, कभी रहे नहीं है, पता नहीं कहाँ फंसा दिया, तुम ये दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो, कुछ खिला दो भाई। भूखे को जैसे भोजन के अलावा किसी से संतोष नहीं मिलता, ऐसे ही भक्त को भगवान के चिंतन से, उनकी सेवा से फिर कोई और किसी से संतोष मिल ही नहीं सकता। वो चाहेगा ना तब भी नहीं भोग पाएगा। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। भूख उत्तम भोजन आश्रय इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। ये पॉइंट समझने की बात है, क्योंकि अगर भोजन की भूख होती तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, अलग अलग डिशेस हैं, अलग अलग आइटम्स बनते हैं दुनिया में। शादियों में लोग पूरी लाइन लगा करके अलग अलग कॉन्टिनेंटल डिशेस भी मिलती हैं, बट किसी की भूख आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? अगर उनको काउंट करो तो पहाड़ लग जाएं आपके पास, जितना खाया है उसकी कुछ तृप्ति क्यों नहीं हो रही? अगर आश्रय तो कितने आश्रय आपने लिए, इसका उसका उसका उसका, क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा? इंद्र तृप्ति सारी इंद्रियों को भर भर के भोगा है, कुछ लीगल भोगा है, कुछ इलीगल भोगा है, कुछ स्मृति में है, कुछ विस्मृति में चला गया, लेकिन क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये भूख इन सब की नहीं है, भूख आध्यात्मिक वातावरण की है, ये कृष्ण सेवा की है, कृष्ण प्रेम की है, कहीं संतुष्ट नहीं होगी। अज्ञान वश ही लोग सोचते हैं, ये उनकी थिंकिंग है कि संसार असंतोष से व्याप्त है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त भोजन की कमी है भैया, आश्रय नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाओ, अन्नदान अन्न चलाओ, राहत सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है, आंदोलन चल रहा है, नारी सुरक्षा नहीं हो रही है, इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है भाई, बढ़िया से एंजॉयमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, सब तुम क्या कर रहे हो? ये सब मोह है, भ्रम है, इन सब की नीड नहीं है आत्मा को। ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट चाहिए शरीर के मेंटेनेंस के लिए, से ज्यादा कुछ नहीं। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है प्रास कहीं की और मिला रहे क्या। लेकिन मूर्ख नेता चाहे, अगर वो ये नहीं देख पा रहा कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त है वो फिर भी भूखे रहते हैं। फ्रॉड बड़े बड़े लोग करते हैं, करोड़पति अरबपति। अब आपको बताएंगे तो, सोरोस नाम का व्यक्ति है ना, कौन जॉर्ज सोरोस है, कौन है, कंट्री की कंट्री डिस्ट्रॉय करने की तैयारी रखता है। वो सब इतना उस धन है उसके पास, संपत्ति, डार्क वेब में जा करके सब सिस्टम उनका पड़ा है, और वो पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय करने के, बड़ी जो इन्फ्लेशन होता है, इतना गिरता है, इतना भयंकर, वो फंडिंग होती है बढ़िया से, पूरी कंट्री कैसे डाउन करनी। ये बड़े बड़े लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे भैया? इनकी बुद्धि में क्या है? ये पागल, ये भूखे हैं, जितना ज्यादा मिल गया उतनी बुरी हालत है, उतने राक्षस हो जाते हैं।
बीमारियां फैला रहे हैं, रोग दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है ये सब, हवा नहीं लगती लोगों को कि चल क्या रहा है। लोग इसको गाली देते हैं, उस नेता को गाली देते हैं, उसके पीछे कौन है? ये फिर भी भूखे रहते हैं, भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन भूख खत्म नहीं हो रही। क्यों? उनकी भूख ज्यादा गरीबी है क्या भैया? ये भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन की है, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। जिस दिन ये दुनिया समझ जाएगी, काम बन जाएगा। यही समझा रहे हैं शास्त्र, प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य की इच्छा है, उसी से प्राप्त किया जा सकता है जो तुम्हें चाहिए। और जिनके पास ये वस्तुएं हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो भौतिक जगत के तथाकथित भोजन आश्रय, या परीक्षित महाराज यश, या फिर हमारे युधिष्ठिर महाराज, इनको भोजन आश्रय सुरक्षा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। ये सब यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इसका आनंद उठाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग से भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि उनको जो था, जो चाह थी, वो पूरी हो गई। इसलिए आज के बाद, कम से कम इसको सुनने के बाद, हमें किसी के कहने से तुच्छता का अनुभव नहीं करना चाहिए, कमी का अनुभव नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो वो होता। किसी चीज की कमी बेशी से कोई फर्क नहीं पड़ता संसार में। फर्क पड़ता है कृष्ण भावनामृत की कमी से। चेतना कृष्णमयी है कि नहीं है, उससे फर्क पड़ रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज है। किसी को कृष्ण भावना देकर के देख लो, वो संतुष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद ने देखा, उन फॉरेनर्स के पास सब कुछ था, अनंत संपत्ति समझ सकते हो उनके पास। उनके पिता ऐसे ऐसे पुत्र आएगी, जैसे कि परम पूज्य गिरिराज स्वामी, पिता ने ब्लैंक चेक दे दिया प्रभुपाद को, उस पर जो साइन करना है, भरना है, भर दीजिए, मेरे बेटे को दे दीजिए। वो कितना ले लो, कोई समस्या नहीं, भर दो, दे देंगे। है तभी तो दे दिया। गिरिराज स्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद पैसा भी ले लो, मुझे भी रख लो। वो उतना प्रेम कर रहे हैं, और पिता कह रहा है मुझे दे दो। वो संतुष्ट नहीं है, ये सब कुछ छोड़ करके, बर्तन मांझ करके संतुष्ट हैं भगवान की सेवा के लिए। ये प्रभुपाद ने करके दिखाया। ये इसका आनंद उठाते हैं, लेकिन भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं होता, चाहे कितनी आयु हो। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक में भी, जहां जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये भूख भौतिक नहीं है। इसको मनन करना पड़ेगा भाई। लेकिन अभी जैसे कथा क्लास से निकलेंगे, फिर वो दुनिया दिखाई देगी रंगीन, फिर सखी, फिर सहेला, फिर सहेली, फिर फोन कॉल, फिर ये बच्चा, फिर बच्ची, फिर थोड़ा शीशा, थोड़ा ये, यही सब चलेगा और कुछ नहीं। भूल जाएंगे सब। इसको पकड़ के रखना, और जो भी काम करो करो, लेकिन इसको पकड़ के रखो, फिर दुनिया बदल जाएगी, निश्चित बदल जाएगी। अपनी भूख नहीं बुझा सकता, कुछ भी मिल जाए। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, और वो अमरता वैकुंठ में ही, जो ब्रह्मलोक से भी दूर है, यानी भौतिक जगत से बहुत दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य में, उनकी क्लोज होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें उनकी निकटता चाहिए, उनका स्पर्श चाहिए, उनकी वाणी सुनने की इच्छा है। उनके बिना पागल हो गए हैं हम, इतना प्रेम है उनसे। ये भूख यही बताती है और कुछ नहीं बताती। उनकी इतनी चाह है हमारे अंदर कि तड़प रहे हैं हम, इसलिए कहीं संतुष्ट हो नहीं पा रहे, ना कभी होंगे। लेकिन माया कंफ्यूज की है, भ्रमित हैं हम, बिविल्डर्ड हैं, और संसार में माया के चेले में भ्रमित करते रहते हैं। वो मुकुंद जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं, या फिर मुंह यानी मुक्ति को कुंद यानी तुच्छ कर देने वाले, जो आनंद देने वाले हैं, इतना आनंद दे देते हैं। इस प्रकार भगवान को ही हम खोज रहे हैं, हमारी आत्मा उसी को खोज रही है। संसार में माया बहुत कुछ देती है, लेकिन उससे तृप्ति होगी नहीं, न कभी किसी की हुई। इसलिए इसी पर फोकस करके आज का दिन तो कम से कम गुजार लें। जीवन तो बहुत बड़ी बात है, आज का दिन ही गुजार लिया। सोने से
स्वप्न में भी आए तो बहुत अच्छा, कम से कम सोने के बिंदु तक जाएं, तब तक इसको ध्यान में रखें, इसे खोजें, प्रैक्टिकल करें कि ऐसा है या नहीं है, जो कहा है ठीक है कि नहीं है। तो हर क्रिया में इस चिंतन को रखो अपने, निश्चित जीवन बदलेगा, परिवर्तन आएगा। नहीं थोड़े से भी बिविल्डर हुए, खो गए, भूल गए ऐसे, फिर वही दुनिया है, कुछ नहीं, वहीं पहुंचेंगे जहां थे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।